हाइट है उन्हें सर, थोड़ा हाइट है, डोंट वरी, हाइट है। भाई आवाज मत करो, आवाज मत करो पूरा। नहीं माइक मुंह के ऊपर आ गया। हाँ एक मिनट क्या लगेगी गड़बड़ नको गड़बड़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बसपा कल्याण के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब सैयद अख्तर साहब, जिले गुलबर्गा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब अब्दुल रहीम साहब, बसपा कल्याण के असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब बाबा चौधरी साहब, शहनशीन पर तशरीफ फरमा गुलबर्गा नॉर्थ के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब इलियास बागवान साहब, अमीरुद्दीन चौधरी साहब, सोलापुर महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मेरे भाई जनाब फारूक शारदी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरकजी ऑब्जर्वर साबिक़ा रुकने बल्दिया मोहतरम जनाब समद अब्दाद साहब, कर्नाटका के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की। दूसरी अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला ये पहला जलसा है इस ज़िमनी असम्बली इंतखाबात का, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला मैं 12 तारीख को दोबारा बसपा कल्याण को आऊँगा। तो हम मजलिस के मुखालिफिन से कहना चाहेंगे अभी तो शुरुआत है, पहला जलसा है। मैं जब यहाँ पर आया तो बहुत से हमारे मजलिस के जिम्मेदारों ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुखालिफत में बहुत सी सियासी पार्टियों ने बहुत सी बातें कही हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे बताया गया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्या नाम है इनका, उनका नाम है जनाब लक्ष्मण सवादी साहब। तो लक्ष्मण ये बोले हैदराबाद से कोई आने वाला है और बसपा कल्याण को डिवाइड करेगा। कांग्रेस के भी कोई बड़े बड़े कायदीन आए, उन्होंने भी माशाल्लाह मेरे को गाली दिए, अल्लाह उनको अच्छा रखे। मैं कांग्रेस और बीजेपी के लोगों से बोलना चाहूंगा कि भाई साहब, मैं जानता हूं कि भारत में एक ही लैला है और उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी, और तुम
लैला की मोहब्बत में मजनुआ बहुत पुकारती है, पुकारो पाशा। ये लक्ष्मण साहब, लक्ष्मण सवाली बोले कि हैदराबाद से आके बसवा कल्याण में डिवाइड करेंगे। लक्ष्मण गारो क्या बोल रहे आप? मेरे को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, तुम खुद टूटने वाले हो इंशाअल्लाह। और मैं हैदराबाद से आया नहीं तो तुम्हारी पार्टी से मल्लिकार्जुन खड़े हो गए, लक्ष्मण ये बात कर रहे, अर्जुन इनके खिलाफ खड़ा हो गया है ना? लक्ष्मण एक बात बोल रहे, अर्जुन एक बात बोल रहा। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? येदियुरप्पा। उनके खिलाफ उनका मिनिस्टर गवर्नर के पास जाके, क्या नाम है मिनिस्टर का? ईश्वरप्पा। येदियुरप्पा, ईश्वरप्पा जाकर गवर्नर को बोल रहे, इन्हों मेरे को कुछ नहीं दे रहे, इन्हों खुद अपने ऑफिस में बैठ के 650 करोड़ का सैंक्शन कर लिए। ये अदा हो गई। सब अपने अपने खामोश हो जाओ। एक अदा के लिए हम वफ़ा दिए थे, मैं अपनी बात को जारी रखूंगा। मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऐलान के बाद कि हम बसवा कल्याण के ज़मीनी इंतखाबात में लड़ेंगे,
अल्लाह के फजलो करम से दूल्हे भाई के आने से पहले बारात जिक्र शुरू हो गया। मैं बीजेपी के लोगों से पूछ रहा हूं, भाई साहब, ये ईश्वरप्पा येदुरप्पा का झगड़ा कैसे हुआ? मेरे नाम पे हुआ या 650 करोड़ के सैंक्शन पे हुआ? इन दोनों को मलाई नहीं मिली तो मेरे तरफ देख रहे। आप खुद देख लीजिए, बीजेपी में खुद अल्लाह के फजलो करम से माशाअल्लाह झगड़े शुरू हो गए। लक्ष्मण एक बोल रहे, अर्जुन एक बोल रहे। तो ये अच्छी बात है ना, ऐसा ही होगा, क्योंकि इनके हम एक नमाज के लिए रुके तो मैं अपनी बात को जारी रखूंगा। तो ये हो गया। अब दूसरी बात, कांग्रेस के लोग गाली दिया कि अच्छा है भाई, ऐसा है ना, इंसान क्या फितरत जैसी रहती, उन्हें वैसी जबान से बात करता, जैसा दिमाग में रहा गाली तो गाली देता हूं। अब जैसा यूपी के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने माइक सामने था तो लफ्ज सी बोल दिए होंगे, हम उर्दू में चीन से बोलते ना, वो सी बोलते, वो उनकी काबिलियत है। तो कांग्रेस के भी लोगों की जो काबिलियत रहती, दिमाग में जो भरा हुआ रहता ना गंदगी, उसको कुछ भी बोल रहा वो जबान पे निकल जाती। अब मैं तो नहीं बोल सकता, मैं ट्विंकल ट्विंकल थोड़ा पढ़ा हुआ हूं तो वो बात बोल रही है। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछ रहा हूं, भाई साहब, आप मेरे बारे में जिक्र कर रहे, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पूरे भारत में एक ही मर्द नजर आता। मेरे सवाल का जवाब दो आप। 2018 में असेंबली का इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस के 13 एमएलए बीजेपी में कपड़े उतार के भाग गए। मैंने कांग्रेस के कपड़े उतारे, पूरे नहीं उतारे। 13 के 13 भागे 3-13 हो गए, वो ना मेरे से पूछ के गए थे। 13 के 13 भाग गए। अरे तुम्हारी दीवार कूद के येदुरप्पा की तरफ भाग, तुम्हें अच्छा है बोल के, मगर इनको येदुरप्पा कुछ नहीं बोल सकते हो। असदुद्दीन ओवैसी को आंखा दिखा रहे, अरे वहां आंख दिखा, वहां बोले तो उनको डर क्या है, क्या है कि उन्हें कुछ नहीं, अच्छा ठीक, क्या है कि वहां कुछ बोले तो वहां कुछ फाइल खोलते शायद हमारी, तो हमारे को बोलो भाई साहब, तुम्हारी इतनी फाइल मेरे में है, तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है, अभी खाली स्टार्ट कर रहा हूं। 13 कांग्रेस के एमएलए जीत के बीजेपी में चले गए। अब इसके बारे में कोई बात नहीं करते। और फिर कांग्रेस पार्टी में भी 2 ग्रुप है, इन्हों आके बोल रहे कांग्रेस, इन्हों आके वोट डिवाइड कर रहे, इन्हों बी टीम है, फुला है, ये है। एक बात तो सच है, कांग्रेस में भी 2 ग्रुप है, डीके का, एक सिद्धरामैया का, है नहीं? खुली बात है, एक डीके का ग्रुप का, एक सिद्धरामैया ग्रुप का। अब ये डीके के ग्रुप वाले, सिद्धरामैया ग्रुप वाले, ये दोनों की लड़ाई चल रही, ये भी अच्छा है, वेरी गुड। हमारे पीछे नहीं पड़ते, तुम लड़ते रहो, अल्लाह करे तुम्हारी और खलीज बढ़ते जाए, अल्लाह करे कि लक्ष्मण और अर्जुन में और दूरियां पैदा हो, अल्लाह करे कि येदुरप्पा और ईश्वरप्पा में और दूरियां पैदा हो, अल्लाह करे कि दोनों खत्म हो जाए सियासी तौर पर। आप आमीन को बोल सकते हैं, बोलो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है, दुआ कर रहे हैं हम लोग। याद रखो, आप एक एक बात मेरे बारे में बोलेंगे
आप एक उंगली उठाएंगे, मैं 10 उंगलियां तुम्हारे तरफ दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। अब जेडीएस पे आ जाइए। जेडीएस इनके 3 भाग गए येदुरप्पा के पास, बोले नहीं पसंद नहीं हमको कुमारस्वामी, उधर भाग। तीनों के 3 भाग गए। अरे तुम्हारे को चीफ मिनिस्टर तुम बने, तुम्हारे को छोड़ के भाग गए, मेरे को पूछ के गए, या मैं उनको कल्याणी बिरयानी खिलाया था वहां जाओ। गए 3 गए। अब उसका जिम्मेदार कौन? अरे हर चीज का, अरे अगर कुछ भी कल कल्याण बसपा कल्याण में अगर मुर्गी बांग में भी सुबह 4 बजे नहीं शेरवानी गई होंगी यहां से, भैंस दूध नहीं दी, नहीं यहां से कुछ बोले होंगे, मंदिर वाले गए होंगे, बाबा चौधरी गया होगा यहां से। यानी हद हो गई गुरूर तकब्बुर की कि हर चीज कुछ भी हो नहीं इन्हों जिम्मेदार। भाई साहब वक्त है, गर्दन मोटी है, मालूम झुक नहीं सकती, अगर नहीं झुक सकती तो कम से कम बैठ के झांक लो गिरेबान में कितने गलतियां आप कर रहे हैं। जेडीएस के 3 भाग गए, कांग्रेस के 13 भाग गए, और फिर इन मजलिस को बी टीम मजलिस वोट काटने आई, और फिर बोलते नहीं उनको पैसों से खरीद लिए। अरे भाई साहब तुम बिकने तैयार हो तो मैं क्या करूं? और फिर बीजेपी में तो माशाल्लाह लक्ष्मण गारू हैदराबाद से आ रहे, डिवाइड कर रहे बसपा कल्याण को। सीडी देखे क्या? सीडी मालूम ना सीडी कहाँ है? तू देखना नहीं है, गंदगी है उसमें, आंख का गुलाबी होता नहीं देखना, मगर सीडी है। लक्ष्मण गारू तुम देख के बोले होंगे। हाँ अब ये सब ये हमारे पीछे असल हिस्सा क्या है, तकलीफ क्या है, मैं आपको बोलता हूं। तकलीफ ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इलेक्शन लड़ना इनके लिए बड़ा तकलीफ दे है। वो हरगिज ये नहीं चाहते कि बसपा कल्याण में गरीब और मजलूम आवाम की एक लीडरशिप बने। ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते कांग्रेस बीजेपी जेडीएस वाले। इनको डर इस बात का हमेशा, ये मजलिस वाले जहां भी जाते लीडरशिप को बनाते, और हमारा काम भी यही है कि जमीन से एक लीडर बने, क्योंकि ना आसमान से कोई जमीन आने वाला है, ना कोई जमीन से निकलकर कोई लीडर आने वाला है। लीडर आपके दरमियान में ही कोई बनेगा, और वो बनेगा इंशाअल्लाह ताला। बसपा कल्याण में आपकी क़यादत बनेगी इंशाअल्लाह ताला, और वो आपको बनाना है। मैं कोशिश करता रहूंगा, आपके सामने आकर लड़ता रहूंगा, मगर बनाना तो आपको है, और ये बनना जरूरी है, क्योंकि जब अहले गैरे हमारी जिंदगियों का फैसला करते आए हैं, अब अहले गैरे नहीं करेंगे। अब बसपा कल्याण से आपका बेटा, आपका भाई, आपका बाप, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार करेगा। ये इनको तकलीफ होती है कि ये क्या हुआ है। इनका मामला यह है कांग्रेस का, जेडीएस का, बीजेपी का, कि इनको कभी भी इनकी लीडरशिप बनने मत दो। इनको मोहताज बना के रखो, हमारा इनको मोहताज बना के रखो, इनको हमारा डर इनके दिलों में बिठा। और मैं, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे वादा कर रहा हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक असदुद्दीन ओवैसी और मेरे तमाम मंजिल रुफ्तार इस वतन अजीज में मजलूम आवाम की एक नई लीडरशिप को पैदा करेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे क़यादत को बनाएंगे और बनाकर जाएंगे इंशाअल्लाह। आप ये देखो, हम बंगाल में इलेक्शन लड़ रहे हैं,
छह या 7 सीट पे लड़ रहे हो आप, 7 सीट पे। इतनी तकलीफ, ममता बनर्जी को तकलीफ, कांग्रेस को तकलीफ, वो लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस का तो बंगाल में अपन ये दक्षिणी जमाने बोलते ना, उतरा हुआ शहर है इन्हें नहीं जिंदा होता। तो यहाँ तो माशाल्लाह अपना एक से लारी चलाने वाले, कॉन्ट्रैक्टर, ट्रेलर, बैटरी का चार्ज करने वाले सब पूरा इंजन खोल के रख देते यहाँ पर। तो इस वास्ते तकरीर का आगाज भी इंजन को खोला, खाली इंजन को खोला, अभी पूरा उतारा नहीं उसको, खोला खाली, बानर उठा के खाली दिखा। मेरे को भी थोड़ा आता गाड़ी का काम, सियासी गाड़ी का काम। आप असल गाड़ी चलाने वाले हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि बसवा कल्याण में आप एक नई तारीख को रकम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नॉर्थ गुलबर्गा से इलियास बागवान साहब को हम ऐलान कर दिए। लोग बोले अरे इलेक्शन को 2 साल है, 1.5 साल है, ऐलान कर दिए कहते जल्दी। मैंने शादी की तारीख निस्बत के वास्ते दूल्हे को तय करते नहीं करते, दूल्हा पूरा बोले बात तो पक्की कर लो, रोका बाद में चपाएंगे बनी में। तो हम भी इलियास बागवान शेख साहब को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। और हमने इसलिए किया कि बहुत से लोगों में ये गलत फहमी है कि 5 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब इलेक्शन नहीं लड़ी तो लोग ये बोल रहे हैं नहीं आपके बार भी मजलिस वाले नहीं लड़ते इलेक्शन, 5 साल पहले भी नहीं लड़े थे। तो मैं आपको बताने आया हूं कि आने वाले ये इलेक्शन में तो हमारे कैंडिडेट हैं, बाबा चौधरी है। असेंबली के इलेक्शन जब आएंगे इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ गुलबर्गा बल्कि बिदर, हुनाबाद, बीजापुर, वो जगह है कर्नाटका में हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे। हम बात कर रहे हमारे गुलबर्गा के सदर का नाम अब्दुल रहीम है, उनको और एक नाम है उनका नहीं मालूम शायद आपको, क्या नाम है? मिर्ची से। तो मिर्ची को लगा दिया उनके पीछे। तो ये लड़ना है इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी मजलिस तैयारी कर रही है। उस्मान गनी अभी तकरीर सुने आप, कन्नड़ा जबान में ऐसा पानी कैसा बोलते हो, तड़ातर। उस्मान गनी साहब अभी मेरे को बोल रहे थे साहब हुबली को जाना है, हुबली के मुफ्ती साहब, हुबली के काजी साहब आए थे हैदराबाद, बोले आप आइए। अब मेरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला कि वहां जाऊं। मैं वादा किया था कि रमजान से पहले आऊंगा, मगर यहाँ का ज़िमनी इंतखाबात आ गए, बंगाल के इलेक्शन में भी जाना है। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हाँ कोशिश करेंगे उस्मान गनी साहब। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कर्नाटका के ताल्लुक से प्रोग्राम है। बिदर में बल्दिया के इलेक्शन हो रहे, हम भी लड़ रहे हैं, वहां पे लड़ेंगे। लड़ने से क्या तकलीफ है? और इंशाअल्लाह ताला बिदर में सबसे ज्यादा कॉर्पोरेटर मजलिस के जीत के आएंगे इंशाअल्लाह, इसलिए कि माशाअल्लाह से वहां पे कांग्रेस है, उन्हें भी हमारा मजनू है। एक मासूम औरत को ले जाकर सेडेशन का चार्ज लगा के जेल में डाल दिए। ये कांग्रेस वालों को तौफीक नहीं हुई जेल में जाके उससे मिलने की। मेरे को वहां बिदर से वहां के एक ज़ईफ एक कोई बुजुर्ग फोन करके बोले असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्या आप लोग इतने कमजोर हो गए कि हमारी बहन को जेल में डाल दिया गया और कोई हिम्मत नहीं है कम से कम आके जेल में मिलने की। मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मुझे उनकी बात सही भी लगी। बाज वक्त सच बोलने से इंसान के अना को तकलीफ होती है,
मगर उस इंसान को मालूम होता है कि सच्चाई है। मैं दिल्ली से सुबह फ्लाइट लेके आया और सीधा बिदर के जेल को गया और जाकर हमारी उस बहन से और उनसे मुलाकात किया। ये इनको ये सब चीजें इनको पसंद नहीं आती, इनको यही तकलीफ है। अब कांग्रेस वालों का एक और मसला है, उनके बहुत बड़े लीडर है, उनका नाम ले सकता हूं, उन्होंने हार गए अमेठी में हार के उन्होंने वायनाड केरला में लड़े। अब कर्नाटका का केरला का इलेक्शन हो रहा, इलेक्शन में उन्होंने क्या कर रहे, समंदर में कूद के तीर रहे। क्या बात है, आप बताइए। अगर मैं यहाँ पर बसपा कल्याण आके बोलूंगा चौधरी साहब रहा कि बड़ी बॉली कहां, बोले डाइव मार के निकल तो बताओ। चौधरी साहब बोलते हैं इन्हें का बेर को डुबाने को आया। ये हाल है इनका, ये हाल है। इन पे क्या भरोसा कर सकते। कांग्रेस पार्टी को अगर आप वोट देंगे तो याद रखिए वो फिर कपड़े उतार के येदुरप्पा का भाग जाने वाले। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, 13 तो भाग गए और येदुरप्पा ऐसा बैठे हुए, आजा मैं तेरे को बनाता हूं। क्या बनाता नहीं मालूम, कितनों को बनाते नहीं मालूम हो। तो ये कांग्रेस पार्टी का ये हाल हो चुका है। अब जेडीएस का मामला ऐसा है कि उन्होंने बेचारे अब एक के बाद उनके विकटा गिरते जा रहे हैं और नहीं होने वाला। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 17 अप्रैल के दिन आप मुत्तहदा तौर पर बेखौफ होकर आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में वोट दीजिए। बसपा कल्याण के बहुत से मसाइल हैं। बसपा कल्याण के ट्रेन है नहीं है ट्रेन की आवाज सुनते नहीं है बिल्कुल नहीं है। कब से नहीं है? हाँ, अब्बा के जमाने से नहीं है, दादा के जमाने से नहीं है, दादा के जमाने से अभी भी वोट देते। अब ट्रेन होना ना, तो ट्रेन होना तो एक अच्छे इंजन के ड्राइवर को चुनना। बाबा चौधरी है, कोई बात ही नहीं करता। इन आ रहे, शेरवानी आ रहा, तोड़ने को आ रहा, भड़काऊ भाषण देगा, लड़ाई का। ट्रेन की बात करो, ट्रेन की बात कोई करते नहीं। अच्छा, बीजेपी 6.5 साल से दिल्ली में विद्रोह है। यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है। ये बिदर डिस्ट्रिक्ट में 2 बार एमपी हो गए। ट्रेन का एक लफ्ज नहीं बोलते हैं वो। अरे भाई ट्रेन लेके आना था ना बसपा कल्याण में, कुछ नहीं। बीमार हुए तो बिदर, सोलापुर, हैदराबाद जाना पड़ता नहीं पड़ता? जाना पड़ता ना। बीमार हुए तो या तो बिदर जाना, ये सोलापुर जाना, हैदराबाद जाना, फिर भी वोट देते। ये अस्पताल होना, बाबा चौधरी एक छोटा दवाखाना तो खोल लिए कम से कम। अब एमएलए बन गए तो लड़के इंशाअल्लाह ताला बड़ा गवर्नमेंट का हॉस्पिटल यहाँ पे खुला सकते हैं। तीसरी बात, आपको यहाँ पे हमारे फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, बस है जाने को, बच्चों को पढ़ाने के लिए बस तो होना ना, गरीब आदमी को बस तो होना ना। ये बात ही नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेगा, खाली लैला के बारे में बात करते। तो मेरी लैला आई देखो। अरे मेरे प्यारो, मेरी मोहब्बत में तुम मर जाओगे इंशाल्लाह, मुझे मालूम। मगर बसपा कल्याण के लोगों को तकलीफ दे रहे। आप कम से कम बस तो डालते ताकि ये फर्स्ट ग्रेड के हमारे बच्चे बच्चियां स्कूल को, कॉलेज को जा सके। अच्छा, यहाँ पर पीने का पानी का भी इंतजाम नहीं, खाली थोड़े घरों को आता पीने का पानी। ये आपके बुनियादी मसाइल है। फिर इससे हट के आप देखो, आपके पास माशाल्लाह से 150 किस्म की जड़ी बूटी है। 150 किस्म की जड़ी बूटी है पूरे बसपा कल्याण में। अगर सही रिसर्च करे तो यूनानी आयुर्वेदिक को फायदा होता।
अच्छा कुछ नहीं करे, वो बाबा को लाना था जो सांस करा के सिखाते, ये नाक से लेके इससे छोड़ो, उससे खींच के इधर छोड़ो, उसको तो डालना था। 150 जड़ी बूटियां हैं, तो 150 जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक जड़ी बूटी को वोट देना, उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन। कुछ नहीं करते। अच्छा फिर यहाँ पे अब हमारे हडापाट बरादरी के भाई, ये कम्युनिटी के लोग है ना, हडापाट हमारा भाई है ना, जात के लोग है ना, कम्युनिटी के लोग, हड़पट माफ करना, तलफ्फुज़ में गलती हो गई, तो उनके बारे में प्रभु चौहान कहते मिनिस्टर है, कोने की होंगे मिनिस्टर, मेरे को क्या करने का। प्रभु चौहान साहब ये बोले अगर कोई हड़पट बिरादरी का कोई जीत गया तो क्या उन्हें असेंबली में जाके किसी का शेव करेगा, दाढ़ी बनाएगा? ये बोले नहीं बोले? ये भड़काऊ भाषण नहीं है। आज हमारे चेहरे को देखते कि चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, भड़काऊ भाषण, आतंकवादी, जिहादी, एंटी नेशनल, इन्हों बोले सो इनके मुंह से खून गिर रहे, मोतिया गिर रहे, मोगरा गिर रहा। मैं हमारे हड़पट बरादरी के लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप मुत्तहिदा तौर पर 17 अप्रैल के दिन बाबा चौधरी के हाथ में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी मसाइल के लिए, आपके इंसाफ के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर हमारे मराठा बरादरी के लोग भी इस असेंबली हल्के में बसपा कल्याण में रहते, बरसों से हमारे मराठा भाई बोल रहे कि हमको रिजर्वेशन दो, मगर येदुरप्पा ईश्वरप्पा खाली मलाई पे लड़ रहे। 650 करोड़ मेरे को कर दिया है, मेरा काम पहचान दिया। वो लड़ते रहे, घर में जब आया एक भाई लेकर कुछ भाग जाता तो दूसरा भाई जाके रोता, अम्मी क्या बात, मेरा खिलौना लेके भाग गया है। इनका हाल यही है। हमारे मराठा भाइयों को रिजर्वेशन दीजिए, हक बनता उनका, वो सोशली एजुकेशनली यहां पर बैकवर्ड है, उनको मिलना चाहिए। इसके ऊपर कोई बात नहीं करते आप। और फिर जो कांग्रेस की तरफ से ये वादा किया गया था कि टीपू सुल्तान के नाम से एक सर्कल बनाया जाएगा बसपा कल्याण में, बंगला में, वो भी भूल गए। आप क्यों नहीं बनाते भाई? हम आपसे वादा कर रहे कि इंशाअल्लाह ताला आप बसपा कल्याण से, आप यहां से हमारे कैंडिडेट को कामयाब करिए। हम ना सिर्फ टीपू सुल्तान सर्कल के नाम से एक चीज बनाएंगे, बल्कि झांसी की रानी का भी नाम रखेंगे इंशाअल्लाह। ये भी नहीं करते। अच्छा ऊपर से लक्ष्मण बोल दिए मैं आ रहा हूं और यहां पर डिवाइड करने की बात करूंगा। मैं लक्ष्मण साहब की पार्टी से पूछना चाह रहा हूं, आपने पूरे कर्नाटका में कैटिल बैन क्यों लगाया? आपने भैंस के काटने पर भी पाबंदी क्यों लगाई? आप कौन होते? मैं घर में क्या खाता हूं, क्या पहनता हूं? आपको कोई अख्तियार नहीं है कि आप मेरे घर में झांके या मुझसे कहें कि आप ये खाओ, ये मत खाओ, ये कपड़े पहनो, ये बोलो, ये मत बोलो। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है राइट टू प्राइवेसी का, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्राइवेसी भारत के शहरियों के लिए उनका एक बुनियादी हक है। और प्राइवेसी का मतलब यह है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, बशर्ते कि मैं कानून ना तोड़ूं। मैं अपने घर में कुछ भी कर लूंगा। आप कौन होते? और इनके इस फैसले से पूरे कर्नाटका में 50 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 50 लाख लोग, जिसमें हमारे कुरैश बरादरी की बहुत बड़ी तादाद है। वो तो उनका ऑक्यूपेशन है।
बरसों से 100 साल 200 साल से वही काम कर रहे हैं, आप पूरा उनको रोड पे ला दिए, पूरा का पूरा उनको बर्बाद कर दिए। और फिर इसका सबसे बड़ा नुकसान किसान को हो रहा है। वो किसान जो जानवर खरीदता है और एक वक्त के बाद वो जानवर उसको बेचना पड़ता नया जानवर खरीदने के लिए, आप वो जानवर भी नहीं खरीदते किसान से, आप पूरे इस बिरादरी को बर्बाद कर दिए। आप बताइए फिर गरीब कहां जाएगा, क्या खाएगा? और बीफ का जो गोश्त होता है, मैं किसी के दिल आजारी के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरा हरगिज मतलब ये नहीं। बीफ का जो गोश्त होता है वही तो गरीब खा सकता है ना। अगर आप बोलेंगे नहीं तू दाल खा, अरे भाई दाल महंगी है। भारत का जो गरीब है, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, हमारे हिंदू भाई और भी गरीब है, वो क्या खाएंगे फिर? और मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के लोग मेरे सवाल का जवाब दो कि कर्नाटका में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th राउंड हुआ, जिसमें खुद कर्नाटका की सरकार ये कह रही है कि 39% दलित और आदिवासियों के बच्चे स्टंटेड होते हैं, यानी जो उम्र में उनका वजन होना तो वजन नहीं होता। क्या खाएंगे फिर ये दलित आदिवासियों के बच्चे? ये आप कह रहे हैं। फिर आप कर्नाटका की हुकूमत सरकार कहती है कि 40% बच्चे अंडर नरिश, यानी खाने को नहीं मिलता उनको, ये दलित आदिवासियों के। और 56% बच्चे एनीमिक है, खून नहीं है। क्या खाएगा उन्हें? दाल खरीदेगा उन्हें? आप बताइए कितना बड़ा जुल्म कर्नाटका में बीजेपी की हुकूमत कर रही है। मकसद क्या है कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाए, उनके आइडियोलॉजी को पूरे कर्नाटका पर मुसल्लत कर दिया जाए। और उसका नतीजा यह हो रहा है कि गरीब भूखा मर रहा है, 50 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं इनके गलत फैसले की वजह से। इसलिए आपको मैं अपील कर रहा हूं कि हिंदुत्व की इस आइडियोलॉजी को जो बीजेपी दिल्ली से बैठकर या बेंगलुरु से बैठकर पूरे कर्नाटका में उसको मुसल्लत कर रही है, उस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को शिकस्त देने के लिए मैं उन तमाम बसवा कल्याण के लोगों से अपील कर रहा हूं जो भारत के प्लुरलिज्म को, भाईचारा को, भारत की मोहब्बत को जानते हैं, वो मुत्तहदा तौर पर 17 तारीख के दिन मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि बीजेपी को एक पैगाम पहुंच सके कि तुम्हारे इस गलत फैसले से लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं और गरीब के घर में लोग भूखे सो रहे हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज से 8-9 महीने पहले जब लॉकडाउन हुआ था, आज एक बहुत बड़ी रिसर्च PEW की रिपोर्ट आई कि मुल्क में 7.5 करोड़ लोग एब्जेक्ट माने गुर्बत, गरीबी के सतह से नीचे जा चुके हैं। 7.5 करोड़ लोग। जब लॉकडाउन लगा, ये पूरे ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वाले भूखे मर गए। ना ड्राइवर है चलता, ना गाड़ी चलती, ना मैकेनिक, कुछ नहीं। ना मरकजी हुकूमत ना रियासत हुकूमत मदद के लिए आई। आज पैसा नहीं है लोगों के पास, मगर बीजेपी क्या बोल रही? लव जिहाद। अरे ये कैसे दीवाने हैं ये लोग कि बेंगलुरु में एक हमारी हिंदू बेटी और एक मुसलमान हमारा बेटा बेंगलुरु से बस में बैठ के जा रहे, तो गाड़ी से उतार कर उन दोनों बच्चों को बजरंग दल के लोग 4 लोग खूब मारे पीटे और चाकू लेके उस मुस्लिम बच्चे के पेट में 6 मरतबा मारे। क्यों तुम इसके साथ जा रहे? अरे मेरे भाई, वो बालिग है, वो बालिग है, छोटे पापा नहीं है वो लोग। आप कौन होते हैं उनको रोक के पूछने वाले? आपको इख्तियार किसने दिया? किसने आपको
इतनी हिम्मत दी कि आप सरेआम बस को रोक कर बस से उतार कर बच्चे को पीटते हैं कि तू उसको लेके जा रहा हो। बच्ची बोल रही है अरे भाई मैं उसको मेरे साथ जा रहे कुछ भी नहीं है, नहीं तू ये कर रहा और चाकू मार दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मंगलूर के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि बजरंग दल के लोग थे। अब इस पे बोले लक्ष्मण, नहीं बोलेंगे लक्ष्मण तुम, सन्नाटा जारी हो जाता। और फिर वही मंगलूर में एक और वाकया हुआ। रहमान और मुस्तफा एमटी गाड़ी में जा रहे, रहमान और मुस्तफा खाली गाड़ी, ये संघ परिवार के गुंडे रोक के रहमान मुस्तफा को इतना मारे कि सर पे दोनों के 15-16 टाके जिस्म छन्नी कर दिए मार के। क्यों मारे? नहीं तुम काऊ के स्मगलर है। अरे गाड़ी खाली है रे, कुछ भी नहीं है उसमें। तो आंख का अंधा है मालूम, दिमाग का पागल भी है, मगर देख तो सही गाड़ी में कुछ है। और अगर है भी गाड़ी में तो तू कौन होता रोकने वाला? तू पुलिस का कमिश्नर है, तेरे बाप की हुकूमत है, कानून तेरे बाप का है या संविधान के चलेगा कर्नाटका? रोक के मारे उन बच्चों को, सर फोड़ दिए, कुछ नहीं। ना येदुरप्पा बोलते, ना ईश्वरप्पा बोलते, ना लक्ष्मण बोलते, ना मोदी बोलते, ना अमित शाह बोलते, ना डीके बोलते, ना सिद्धरामैया बोलते, सब बैठ के तमाशा देख रहे। थाली नहीं बजाना है, सोचना है। थाली बजाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। दिमाग जब यहां से आप जाएंगे, मैं आप चाहता हूं कि आप एक फिक्र लेकर उठे, पैगाम लेकर उठे, ताकि आप एक जहन बना ले 17 तारीख को पतंग के निशान पर बटन दबाने के लिए। वो पैगाम मैं आपको देना चाह रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर कर्नाटका में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई। बेंगलुरु में धरना हुआ, गड़बड़ हुई, तशद्दुद हुआ, बच्चों को पकड़ा गया। उन पे क्या कानून लगा दिए? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये कानून में इस बात की गुंजाइश है कि 180 दिन तक आप एक शख्स को या जो भी पकड़े गए उनको जेल में रख सकते, डिटेंशन में। कितने दिन? 180 दिन। 180 दिन बोलते कितने हो गए प्यारे? कितने महीने हो गए? कितने? 6 महीने 180 डेज रख सकते। ये कानून कौन बनाए मालूम आपको? कौन बनाए कानून मालूम आपको? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी बनाई। 2008 में चिदम्बरम तरमीम करे। मैं दिल्ली में यूपीए हुकूमत की तारीफ कर रहा था, मैं पार्लियामेंट में मुखालिफत किया, उसके खिलाफ वोट दिया। आप जाके देखो, यूट्यूब पे तकरीर है। बाद में 2019 जुलाई में अमित शाह ने इस कानून को और गंदा कर दिया, बिल्कुल, और तरमीमात लेकर आए। उस तरमीमात में क्या था कि दिल्ली में एनआईए का कोई इंस्पेक्टर बैठ के बोल सकता कि बसवा कल्याण का फला शख्स टेररिस्ट है, बगैर कोर्ट उसको सजा दिए। कोर्ट किसी को सजा दिए तो बोल सकते हैं भाई कोर्ट सजा दी, मुजरिम है। कुछ नहीं, दिल्ली में एनआईए का इंस्पेक्टर बैठ के एक बोल देगा फरमान कि फला जैद बकर टेररिस्ट है बसवा कल्याण का। और अच्छा, दूसरा क्या किया कानून में? अगर कोई मैं CAA के खिलाफ एहतजाज करूंगा या 370 निकाले उसके खिलाफ एहतजाज करूंगा तो लगा दो इनके ऊपर। ये जब कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं और हमारे साथी इम्तियाज जलील साहब इसकी मुखालिफत करे, इसके खिलाफ वोट दिए। और मैंने अपनी पार्लियामेंट की तकरीर में पूरे कांग्रेस के बैठे थे 55,
55 MP शायद उनके। मैंने कहा कि ये तुम लोगों की गलती है, तुमने ये कानून बना, आज तुम यहां पर मोदी अमित शाह की तारीफ कर रहे हो। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे बड़े बड़े लीडर 1-1 साल, 2-2 साल, 4-4 साल जेल में जब सड़ के आएंगे तो उनको गरीबों की तकलीफ मालूम होगी। तो पूरे कांग्रेस वाले खड़े हो गए, तो ऐसा बोले हमारे को, क्यों बोले हमको? बोला क्यों, तुम क्या दूध के धुले में है, तुमको नहीं बोल सकते। वही कानून पार्लियामेंट में कांग्रेस अमित शाह की तारीफ करी। पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी अमित शाह के इस कानून को गंदा बना दिया गया, स्ट्रिंजेंट बना दिया गया, जो अंग्रेजी का लफ्ज है उसकी कांग्रेस तारीफ करी। आज वही कानून की बुनियाद पर बेंगलुरु के बच्चे जेल में सड़ रहे हैं। मैं तशद्दुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मगर यूएपीए लगा दिया, कांग्रेस पार्टी सपोर्ट की, तो मालूम हुआ कि दिल्ली में दोनों राम और श्याम की जोड़ी है। और बसपा कल्याण में आते हैं, शेरवानी बोलते हुए बोलता ये बोलता बी टीम। आप क्यों सपोर्ट किए बताओ ना? राज्यसभा में आपने क्यों तारीफ की? वही यूएपीए का कानून इतना गंदा कानून है, बेल भी नहीं मिलती उसमें। यानी बेल अगर मिल रहा है तो कोर्ट को, मैं अगर वकील हूं तो कोर्ट को बताना पड़ता है कि आप, अगर ये बच्चा मुजरिम है, केस होगा उस पर, तो कोर्ट को मुतमईन करना पड़ता है कि इसके ऊपर कोई केस नहीं लग सकता। बेल में नहीं होता ये, मगर ये कानून बना दिए। कौन बना है? राहुल गांधी और अमित शाह मिलकर बनाए, और गाली हमको देते, हम उसकी मुखालिफत किए। ये कांग्रेस पार्टी का असूल है मेरे भाई, ये बीजेपी का असली चेहरा आपके सामने है। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि आपको बसपा कल्याण में इंशाअल्लाह ताला, बल्कि पूरे कर्नाटका में आपको अपनी एक क़यादत को बनाना है। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत में इजाफा करने को नहीं आया हूं, मैं यहां पर अपनी जात के लिए नहीं आया हूं, अल्लाह मेरी नीयत को जानने वाला है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अपने वोटों से अपनी पार्टी को, अपनी क़यादत को बनाइए और ऐसा काम करिए कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे, और वो हक है, हम सबको जाना है इस दुनिया से, कोई नहीं रहने वाला है यहां पर, सबको जाने का है, सबका दीन होगा, सब जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी भी जाएगा, मैं भी जमीन की ग़िज़ा बनूंगा, मेरे जिस्म के हड्डियां इस जमीन की मिट्टी में गल जाएंगे, मगर मेरी नीयत यह है कि जब कभी भी अल्लाह मेरी जिंदगी मुझसे छीन ले, अल्लाह का हक है, वो अल्लाह ही करने वाला है, मगर मेरा मकसद एक ही है, हम मेरे तमाम मजलिसी रुफ़क़ा का मकसद एक ही है कि हम चले भी जाएंगे तो आपके पास आपके लिए लड़ने वाला हो, आपकी क़यादत हो, आपकी आवाज, आपकी तमन्नाओं, आपकी तकालीफ को कोई बयान करने वाला हो, कोई नौजवानों के हिम्मतों को टूटने ना दे, कोई नौजवानों के आंखों से बहते आंसू को रोक कर कहे कि रोने का टाइम नहीं है, अब रुलाने का टाइम है। कोई हमारी मां और बहनों को हिम्मत दिलाए कि डरो मत, हिम्मत से काम करो। हमारे बच्चियों को कोई दिलासा दिलाए कि बढ़ो मेरे बच्चियों, इस मुल्क में, इस माशरे में जहेज की लानत की परवाह मत करो, मगर तुम तालीम याफ्ता बन जाओ, ताकि हमारी बच्चियां जब तालीम याफ्ता हो जाएंगी तो ताकतवर हो जाएंगी। ये काम हम करना चाहते हैं, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है, ये हमारे ख्वाब है मेरे भाई। और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि तुम भी ख्वाब देखना शुरू करो, तुम भी ख्वाब देखना शुरू करो। ये ख्वाबों को पूरा करने का वक्त है, अब आंसू बहाने का वक्त नहीं है, डरने का वक्त नहीं है, ये सोचने का वक्त नहीं है कि अगर इनको वोट दिए तो क्या होगा। अरे क्या होगा मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, लोग आकर इस जलसे के बाद आपसे बोलेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी फिरका परस्त है, मजलिस सेकुलरिज्म को कमजोर करना चाहती है। मैं इनसे एक ही बात पूछना चाह रहा हूं, कहां है इंसानियत? जब एक 13 साल का बच्चा किसी मंदिर में जाकर पानी पीता है तो उसको गिरा गिरा कर मारते आप।
13 साल का प्यासा पानी पीने गया। ये इंसानियत है? ये सेकुलरिज्म है? बताओ फिर क्या है ये? पीरू खान को रोड पे गिरा गिरा कर मारते हैं, 1 लाख को मारते हैं। कल एक वीडियो देखा कि इलाहाबाद में किसी के घर में घुसकर मार रहे, सामान तोड़ रहे, पुलिस आई तो पुलिस के सामने मारते हैं। मैं इसीलिए लोगों से चिढ़ता हूं। मैं इनसे जब मेरे से बात करते सेकुलरिज्म की, मैं कहता हूं मैं उस सेकुलरिज्म को मानता हूं जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। मैं तुम्हारे ढकोसले सेकुलरिज्म को नहीं मानता। सेकुलरिज्म के नाम पे आके डराएंगे, डरा के वोट हासिल करेंगे, डराकर हम वोट लेंगे। नहीं नहीं, अगर आप नहीं दिए तो उन्होंने आ जाते। अरे तुमको दिए थे ना, तुम्हारे 13 भाग गए उसके पास, तुमको ही दिए थे ना, तुम्हारे 13 के 13 भाग गए मोदी के पास चाय पीने। हम तो बोल रहे थे मत भागो, तुमको कल्याणी बिरयानी खिलाएंगे, मगर तुम चाय के ऊपर भाग गए। क्या बोल सकते? इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे नम्र गुजारिश है कि हमको अपने सिलेक्शन में जमहूरी तरीके से, अददी तरीके से, मुत्तहिदा तौर पर हमको अपने सियासी शऊर को बताना। और याद रखिए, ये पहला इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, ये आखिरी नहीं होगा। हम हर बार इलेक्शन लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जीत हमको कामयाबी देगा। अल्लाह के बारगाह में सजदा करेंगे, अल्लाह कुछ और नतीजा देगा, तब भी हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हम लड़ते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटने वाले हैं। दुनिया में तुम कितनी बातें बोल सकते, बोल लो मेरे बारे में। तुम बी टीम बोलो, ए टीम बोलो, ये पैसों के नाम पे खुदा क्या क्या बोल सकते बोल लो, मगर मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे इल्जामात से पीछे हटने वाला नहीं हूं। मगर जब तुम मुझे बोलोगे, एक बात याद रखो, तुम्हारा एक एक जुमला मुझे अपने हौसलों को बुलंद करता है। तुम्हारी एक एक गाली मेरे अज़म को बुलंद करता है। तुम्हारे एक एक झूठ मुझे सच्चाई के रास्ते पर चलाती है। तुम्हारी एक एक बकवास मेरे पास कोई माने नहीं रखता, क्योंकि मैं इन लोगों को जवाब दे नहीं हूं, ना आप जवाब दे, हम अपने अल्लाह को जवाब दे। हम अल्लाह को जवाब दें। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह दिलों का हाल जानने वाला है, अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह जिल्लत देने वाला है। मैं मखलूक के लिए काम नहीं कर रहे हैं। लोग मजलिस के लोग, हम खालिक को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। हम खालिक को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। हम मखलूक या फिर इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों से डर कर काम नहीं कर रहे हैं। वजीर आजम मोदी है, चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा है, साबिका चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया है, साबिका चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी है तो इसको क्या करना है? वो गया जमाना, वो गया जमाना। वो तकपन भी है कुछ ना, मुझ में फर्क है। अगर मोदी है तो मुझे भी उतना हासिल है भारत में। अगर सिद्धारामैया है तो मुझे भी उतना हासिल है। येदियुरप्पा है तो मैं भी बराबर हूं येदियुरप्पा के, ना वो बड़ा है ना मैं छोटा हूं। ये मिजाज हमको पैदा करना पड़ेगा। ये नहीं पैदा होने देते लोग, बोलते नहीं, इन्हें आकर ये तमाम जहर फैला देता। अरे जहर मैं नहीं फैलाया हूं, तुमने तो हमारी बर्बादी के लिए एक जहर का झाड़ बना के रख दिया। तुमने जहर का झाड़ बना दिया और तुम हमको जहर दे रहे हो। तुम हमको जहर दे देकर कमजोर करती हो। बताओ कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते, कितने स्कूल है, कितने अस्पताल है, कितने बेरोजगार हैं, कितने गरीब हैं, कितने जेलों में हैं। कौन है इसका जिम्मेदार?
कोई आपके पूछने वाला नहीं है। ये सिर्फ आपकी रियासत तक नहीं, हर जगह ऐसी। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हमारी लड़ाई किसी एक मुसलमान हिंदू के लड़ाने की लड़ाई नहीं है, ये गरीब मजलूम अवाम के इंसाफ की लड़ाई है, ये दलितों के हुकूक की लड़ाई है, ये हमारे आदिवासी भाइयों के उन पे जुल्म जो रहा है उसको रोकने की लड़ाई। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे वतन अजीज में अजीब माहौल। जब लॉकडाउन नहीं करना, हमारे वजीर आजम 8 बजे आ गए। 8 बजे आ गए थे। कब आए थे? मार्च में, याद है? पिछले साल मार्च में बोले मैं 8 बजे आ रहा हूं। मेरे को बीजेपी के लोग बोले क्या दिखता आपको? मिला बाबू 2000 तो व्यक्त नहीं हो जा रहे। 8 बजे आए, आके बोले भाइयों बहनों 12 बजे से लॉकडाउन। आप अंदाजा लगाइए कि कैसे वजीर आजम है। 137 करोड़ का देश, आप 4 घंटे में बोल रहे सब बंद। हमारा बसवा कल्याण का बच्चा महाराष्ट्र में गाड़ी चला तो कहीं तमिलनाडु में चला, बंद, कोई नहीं चलता। क्योंकि बादशाह सलामत के दिमाग में आ गई बात, मैं इस करवट पे उठा, दिमाग में आ क्या नंबर लगाओ? 8। सिंगापुर जो है हैदराबाद से थोड़ा बड़ा, उन्होंने वहां पे लॉकडाउन के लिए मेरे ख्याल से 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त दिए। बोले इतने दिन के बाद बंद कर रहे, तैयारी कर लो। हमारे वजीर आजम दिल्ली के बादशाह बोले 4 घंटे में बंद। अच्छा वो हो गया। फिर याद है ना आपको कोरोना कैसा कम होता? ताली बजाओ, ताली बजाओ, असली लगा इनके भागता। अरे बीमारी का आवाज से भागती, ताली बजाओ, पूरा शुरू हो गए। मोदी जी बोल, क्या बैंक कंपनी है? अरे लगा कैसा कम होता रे? नहीं बोल दिया ना उन्होंने। फिर उन्होंने बोला दिया जलाओ, पूरे दिया। अरे बीमारी का इलाज ऐसा नहीं होता, मगर कुछ नहीं करे, सब कुछ अब तो भाग गया। उन्हें नहीं भागा, उन्हें आज भी है, उन्हें आज भी कोरोना है। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हमारे मुल्क में कोरोना से हो गई। 7.5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए। 10 करोड़ नौकरियां चलेगी इनफॉर्मल सेक्टर में नरेंद्र मोदी के फैसले से। अब फिर कोरोना शुरू हो गया। जब तो खूब बाजा बजा, देखो मोदी जी बोले थे कोरोना जब खत्म हुआ था, खत्म क्या कम हो गए थे केसेस, 1000 10,000 हो गए थे। अब अचानक क्या हो रहा? 1 लाख के ऊपर पूरे मुल्क में केसेस हो रहे हैं। अब बजाओ थाली, बजाओ, सुनो जाओ, टन आ जाओ मोदी जी। कुछ नहीं बोल रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे। आप बताइए कैसा होगा? मेरी आपसे कि कोरोना बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आपकी जान बचाना बेहद जरूरी है। हम हमारे बुजुर्गों को देखे तो एक हिम्मत आती है उनमें। अरे अब्बा बैठे हुए हैं भाई, ज़ईफ होगा बाप, ज़ईफ होगी माँ, मगर अगर तख्त पे अम्मा बैठी हुई है पान खाते हुए और बाप कुर्सी पे बैठा है तो कलेजे को ठंडक पहुंचती। अरे ये हमारे लिए एक कीमती चीज है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, जरा इंजेक्शन ले लो, पहला एक वैक्सीन ले लो, उसके बाद एक 6 हफ्ते के बाद दूसरा ले लो। वैक्सीन लिए तो भी आता कोविड, मगर जान नहीं जाती, जान नहीं जाती आपकी। मगर वैक्सीन लो, जरा मास्क लगाइए और थोड़ा एहतियात करिए। और बुखार आया तो फौरन डॉक्टर के पास जाके बताना। हमारा मामला क्या है? अरे नहीं भाई, खैर 1 दिन 2 दिन में कम हो जाता, नहीं होता कम में। शैतान जैसा हावी होता वैसा हावी होता हूं। हम बहुत से खूबसूरत लोगों को खो दिए, अब हम और लोगों को नहीं खोना चाहते। इसीलिए पूरी एहतियात करिए। हम येदियुरप्पा जी से अपील कर रहे, जरा लगाओ ना इंजेक्शन।
ईश्वरप्पा को भी लगाओ, पब्लिक को भी लगाओ। ये लक्ष्मण लगाओ ना जी। देखो लक्ष्मण में कितनी अच्छी बात करके गया, फिर बाबा को आनो। तो कोविड से आपसे अपील है कि मुकाबला करना है, हिम्मत मत हारनी और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे माजरत चाहता हूं, मुझे कल सुबह 6 बजे बंगाल को जाने का है। वहां पे ममता बनर्जी इंतजार कर रही है, वहां पे कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट, बीजेपी सब इंतजार कर रहे हैं कब आएगी शेरवानी। आप दुआ फरमाइए, अल्लाह हमारे हौसलों को बुलंद रखे और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, नतीजा अच्छा निकलेगा। आपसे अपील है कि आप हमारे कैंडिडेट को कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।